एक मुस्लिम लड़की जिसने एक हिंदू लड़के से प्रेम विवाह किया था, अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हिंदू लड़के से विवाह करने के अपने निर्णय पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीवन इतना आनंददायक हो सकता है। नमस्कार मित्रों, वह ज़माना गुजर गया जब कोई मुस्लिम लड़की कभी कभार इक्का दुक्का किसी हिंदू लड़के से विवाह किया करती थी। अब यह संख्या लगातार बढ़ रही है। मुस्लिम लड़कियां तमाम खतरों को उठाकर, तमाम खतरों का सामना करके, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझकर अपने मजहब के बाहर के लड़कों से विवाह कर रही हैं। हालांकि मुस्लिम समाज के कुछ लोग इसे राइट विंग का षड्यंत्र बताते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि इसके कारण बहुत ही सहज व सरल हैं। वे ये नहीं सोचना चाहते कि एक लड़की सामान्यतया अपने पति में क्या विशेषताएं देखना चाहती है, अपने पति से वह क्या अपेक्षाएं करती हैं। एक नारी के मन को वे समझना नहीं चाहते। मित्रों, कोई सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सच है कि मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिंदू लड़कों से विवाह करने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। इससे आगे की एक सच्चाई ये भी है कि विश्व के दूसरे समाजों की लड़कियां भी हिंदू लड़कों की ओर आकृष्ट हो रही हैं, उनसे विवाह करना पसंद कर रही हैं। और इसके लिए हिंदू लड़कों को कोई छल कपट नहीं करना पड़ता, कोई छद्म नाम नहीं रखने पड़ते, अपनी पहचान नहीं छुपानी पड़ती। उनके हिंदू नाम के साथ ही, उनकी हिंदू पहचान के साथ ही लड़कियां उन्हें स्वीकार करती हैं, उनकी ओर आकृष्ट होती हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि हिंदू लड़के विवाह के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं, ऐसा उनका मानना है। ऐसा वे अपने अनुभव से समझती हैं कि हिंदू लड़के विवाह के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं। वे विवाह को कोई खेल नहीं समझते, बल्कि बड़ी ही गंभीरता से इसे लेते हैं, और ऐसा पति वे पसंद करती हैं। मित्रों, मैंने इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए एक छोटा सा शोध किया, तो मुझे पता चला कि मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिंदू लड़कों को पसंद करने के पीछे कोई एक अकेला कारण नहीं है, बल्कि अनेक कारण हैं। इनमें से एक की चर्चा हमने अभी अभी की। हिंदू लड़कों का विवाह के बंधन के प्रति अधिक गंभीर व निष्ठावान होना, यह उनकी संस्कृति का अंग है, जिसमें विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है। अब कुछ और कारण देखते हैं। हिंदू लड़के सामान्यतया अधिक शांत व प्रेममय होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं। मारकाट व हिंसा उनके स्वभाव में नहीं होती। वे अधिक संवेदनशील और मित्रवत होते हैं, अधिक सहज होते हैं। जबकि इसके विपरीत मुस्लिम लड़के सामान्यतया अधिक उग्र व आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये बात मुस्लिम लड़कियों को खिंचाती है, उन्हें इससे घबराहट होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुस्लिम लड़कियाँ कहती हैं। वे कहती हैं कि लड़कियाँ ऐसा पति चाहती हैं जो कूल एंड कॉम हो, जो शांत व मित्रवत हो, जो उनकी बातें शांति से सुने व समझे, अपनी पत्नी का आदर व मान करे, विवाह नामक संस्था का आदर करे, पत्नी को अपनी सहचरी, अपनी सहयोगी समझे। मित्रों, हिंदू परिवारों में ऐसा बहुत कम होता है कि पति अपनी पत्नियों को दबा कर रखें। इसके विपरीत
पतियों पर आरोप तो ये लगता है कि वे अपनी पत्नियों के पल्लू से बंधे रहते हैं। यहाँ पत्नियों को गृहलक्ष्मी व अर्धांगिनी माना जाता है। घर के भीतर प्रायः उन्हीं की मर्जी चलती है। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना हो तो पत्नी से परामर्श किया ही जाता है। पति पत्नी मिलकर आपस में परामर्श करके विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मैं अपनी बात करूं तो टीवी पर चैनल भी मेरी पत्नी की मर्ज़ी से बदलते हैं। एक पैरोडी बन रही है, खैर पैरोडी की बात नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ टीवी पर चैनल मेरी पत्नी की मर्ज़ी से बदलते हैं। वो कहते हैं ना, एक टीवी और हम हैं दो, एक टीवी और हम हैं दो, देखन दो। तो पत्नी देखना चाहती है सास बहू और साजिश टाइप के सीरियल, और मुझे पसंद हैं न्यूज़ चैनल्स। तो परिणाम क्या होता है, टीवी पत्नी देखती है और न्यूज़ मैं मोबाइल पर सुनता हूँ। मित्रों, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भी पति व पत्नी एक साथ सहभागिता करते हैं। बल्कि कहा तो ये गया है कि जोड़े से बैठे बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। राम जी का उदाहरण याद है ना आपको। सीता जी के निष्कासन के बाद जब अश्वमेध यज्ञ करने की बारी आई तो राम जी कैसे करते, दूसरा विवाह वे कर नहीं सकते थे, एक पत्नी व्रत थे। तो सोने की सीता जी बनाई गई और सोने की सीता जी के साथ बैठ करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। मित्रों, आप जानते होंगे हिंदू धर्म में पति व पत्नी जोड़े से हवन व यज्ञ करते हैं। मंदिरों में साथ साथ दर्शन करने जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जबकि मुस्लिम समाजों में देखें तो स्त्रियां मस्जिदों में नहीं जा सकती। अगली बात ये कि हिंदू धर्म में केवल देवताओं की ही पूजा नहीं होती, यहाँ देवियों की भी पूजा होती है। बल्कि देवियों का स्थान देवताओं से ऊंचा है। यह स्त्री शक्ति की महत्ता को प्रकट करता है। मुस्लिम स्त्रियों को हिंदू धर्म की यह विशेषता अभिभूत करती है, आकर्षित करती है। उन्हें लगता है कि यह वो संस्कृति है जहाँ नारी का मान है। वे नवरात्रि देखती हैं, शिव जी के साथ पार्वती जी की पूजा देखती हैं, राम जी के साथ जानकी जी की पूजा देखती हैं, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा देखती हैं, मंदिरों में स्त्री पुरुषों को साथ साथ जाते देखती हैं। ये सब उन्हें अच्छा लगता है। मित्रों, देखने में ये आया है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म व संस्कृति को जितना ही अधिक समझती जाती हैं उतना ही वे इसकी ओर खिंचती जाती हैं। मैंने छानबीन की तो पता चला कि पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान की मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से विवाह करने के लिए उस तरह इच्छुक नहीं होती जिस तरह भारत की मुस्लिम लड़कियां। यदि एक मुस्लिम लड़की पाकिस्तान की हो, एक अफ़गानिस्तान की हो और एक भारत की हो, और तीनों से पूछा जाए कि क्या आप किसी हिंदू लड़के से विवाह करना पसंद करेंगी, तो अधिक संभावना भारत की मुस्लिम लड़की द्वारा हाँ करने की है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान की मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म व संस्कृति को उस तरह निकट से नहीं देखा होता जिस तरह भारत की मुस्लिम लड़कियों ने देखा होता है। पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों के बारे में या हिंदुओं के बारे में जो बता दिया जाता है उसे ही सच मान लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। अपना अनुभव प्राप्त करने का उनके पास कोई अवसर नहीं होता। इसके विपरीत भारत की मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म व संस्कृति को अपनी आँखों से देखती हैं, स्वयं अनुभव करती हैं और इसके आधार पर कोई धारणा या विचार बनाती हैं। मित्रों,
अगला कारण ये है जिससे मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की ओर खींचती हैं, वो ये है कि मुसलमानों में जो 3 तलाक और हलाला आदि की प्रथाएं हैं, ये मुस्लिम लड़कियों को किसी डरावने सपने जैसी लगती हैं। ये ठीक है कि 3 तलाक अब वैधानिक रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन मुस्लिम समाज की परंपरा में तो ये है। तलाक के बाद यदि पति और पत्नी फिर से साथ आना चाहें तो हलाला नाम की जो प्रथा है इसके बाद है वह बहुत ही भयावह है और स्त्री के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। मुस्लिम लड़कियां ऐसे वातावरण में नहीं पड़ना चाहती जहां जीवन भर उन्हें इस तरह की आशंकाओं के बीच रहना पड़े। इसके अलावा मुसलमानों में जो बहुविवाह की प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा है, वह नारी आत्मसम्मान के विरुद्ध है। लेकिन सहज दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी स्त्री अपने पति को सौतों के साथ नहीं बांटना चाहती। यह अलग बात है कि धर्म की दुहाई देकर उसे समझा दिया जाए या उसका माइंड वॉश कर दिया जाए, लेकिन जो एक सहज नारी का मन है वह स्थिति में रोता है, अपमानित अनुभव करता है। ऊपर से जन्नत में 72 हूरों का डर मुस्लिम स्त्रियों को इस दुनिया में भी सौतों का डर सताता है और उस दुनिया में भी। ऐसे में हिंदू धर्म की ओर उनका आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। मित्रों, हिंदुओं में परिवार छोटे होते हैं, बच्चे कम होते हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा है, सोच प्रगतिशील होती है, कट्टरपन कम होता है, आर्थिक स्थिति भी मुसलमानों की तुलना में प्राय अच्छी होती है। मुस्लिम लड़कियों को यहाँ आर्थिक सुरक्षा अधिक अनुभव होती है। वे सोचती हैं कि हिंदू लड़कों से विवाह करने से न केवल उनका जीवन अच्छा होगा बल्कि उनकी भावी पीढ़ियों का भी जीवन अच्छा होगा, विशेषकर उनकी लड़कियों का जीवन अच्छा होगा। उन्हें 3 तलाक, हलाला, 4 विवाह और 72 हूरों के डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। इसलिए अपने सुखद जीवन के लिए और अपनी भावी पीढ़ियों के सुखद जीवन के लिए वे हिंदू लड़कों से विवाह करना पसंद करती हैं। मित्रों, हिंदू धर्म की जो परंपराएं, त्यौहार, रीति रिवाज आदि हैं, वे बड़े ही उल्लासमय, बड़े ही उमंगमय, रंग बिरंगे, खिले खिले से होते हैं, खुशियाँ बिखेरने वाले होते हैं। यहाँ जीवन एक संगीत की तरह होता है। तीज त्यौहार प्रसन्नता व आमोद प्रमोद से भरे होते हैं। नृत्य, संगीत, सजाओ श्रृंगार, कलाएं, हंसी ठिठोली, जीवन को खुलकर जीने की जो कला हिंदू समाज में है वह बहुत कम समाजों में है। एक लड़की को ये आकर्षित करते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, गणपति उत्सव, नवरात्रि, हर त्यौहार, हर उत्सव यहाँ खुशियाँ बिखेरने वाला है। कोई भी ऐसा यहाँ त्यौहार नहीं, कोई भी ऐसा उत्सव नहीं जो नीरस हो, आंसू बहाने वाला हो। इसके विपरीत हर एक में एक आनंद है, एक उमंग है। ऋतुओं के अनुसार यहाँ तमाम तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। हर उत्सव में अलग अलग तरह के गीत संगीत हैं, लोकगीत हैं, नाचना है, गाना है, खुशियाँ मनाना है। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा सुखमय जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन। तो ये चीज़ें मुस्लिम लड़कियों को आकर्षित करती हैं। एक और बात बताएं मित्रों, स्त्री मन बड़ा ही कोमल होता है। भले ही कंडीशनिंग कर करके उसे थोड़ा कठोर बना दिया जाए, लेकिन जो स्त्री का सहज स्वभाव होता है वह कोमल होता है। उसमें प्रेम होती है, करुणा होती है। लेकिन जब कोई खून खराबा होता है तो वे परेशान हो जाती हैं। उन्हें एक वितृष्णा से उत्पन्न होती है, एक खीज सी होती है, ये देख करके घबराहट सी होती है। आप जानते हैं ईद के समय कितने बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या होती है। ये हत्या, बहता हुआ रक्त, पशुओं की चीत्कार उनके मातृत्वपूर्ण हृदय को
उनके कोमल हृदय को परेशान करता है, झकझोर कर रख देता है। इसकी तुलना में हिंदू धर्म उन्हें अधिक प्रेममय, करुणामय व शांतिपूर्ण लगता है। वे देखती हैं कि यहाँ तो हरी डाल तोड़ने से भी लोग संकोच करते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, चावल के दाने रखते हैं, चींटियों के लिए आटा रखते हैं, चीनी रखते हैं। हर एक पशु पक्षी के जीवन का मान है यहाँ। हर एक से प्रेम करना सिखाया गया है। पूरी प्रकृति से, पूरी सृष्टि से प्रेम करना सिखाया गया है। ये जो बात है हिंदू धर्म की, ये जो बात है, ये जो विशेषता है, ये मुस्लिम स्त्रियों के हृदय में स्थित सहज प्रेम की जो भावना है उसे तृप्ति प्रदान करती हैं और वे ऐसे समाज की ओर झुकती हैं जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर करुणा हो, न कि जहाँ पर रक्तपात हो। मित्रों, एक मुस्लिम लड़की जिसने एक हिंदू लड़की से विवाह किया था, अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हिंदू लड़के से विवाह करने के अपने निर्णय पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीवन इतना आनंददायक हो सकता है। उसने आगे कहा, यदि आप मुस्लिम युवती हैं और हिंदू युवक से विवाह करना चाहती हैं तो निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। आपको वह खुशी मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपको यहाँ कहीं अधिक आज़ादी, कहीं अधिक सम्मान व अधिकार मिलेंगे। यहाँ आपकी सोच व आपकी बुद्धि को बंधनों में कैद नहीं किया जाएगा। आपको विचारों की स्वतंत्रता होगी, सोचने की स्वतंत्रता होगी, जीवन को खुलकर जीने का अवसर होगा। आपसे बात बात में ये नहीं कहा जाएगा कि ये हराम है, वो हराम है। मित्रों, खूबियों की चर्चा तो हुई, लेकिन प्रश्न ये है कि खूबियाँ हैं तो फिर मुस्लिम लड़कियों की संख्या उतनी अधिक क्यों नहीं है? हिंदू लड़कों से विवाह करने वाले मुस्लिम लड़कियों की संख्या उतनी अधिक क्यों नहीं है? समस्याएं क्या हैं? हालांकि संख्या बढ़ रही दिनों दिन, ये बात सही है कि दिनों दिन संख्या बढ़ रही है, फिर भी बहुत सी मुस्लिम लड़कियां अपने कदम रोक लेती हैं हिंदू लड़कों से विवाह करने के लिए। तो क्या ऐसी बाधाएं क्या हैं, ऐसी रुकावटें क्या हैं, वे कौन सी चीज़ें हैं जो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से विवाह करने से रोकती हैं? मित्रों, ये सही है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से विवाह करने के लिए प्रायः इच्छुक होती हैं, लेकिन कदम उतना बढ़ा नहीं पाती। इसका एक कारण तो ये है कि उन्हें बचपन से ये समझाया जाता है कि गैर मुस्लिम लड़कों से विवाह करना हराम है। ये हराम की जो कंडीशनिंग है उनकी, वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि इससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत कठिन होता है। उनका सहज मन तो हिंदू लड़कों की ओर आकृष्ट होता है, लेकिन ये जो कंडीशनिंग है उनकी, वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। एक बाधा ये भी है कि मुस्लिम समाज हिंदू बहुओं को सामान्यतया खुशी खुशी अपनाता है, लेकिन हिंदू दामाद उससे प्रायः पसंद नहीं आते। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से विवाह कर ले तो मुस्लिम समाज के द्वारा जो उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, वो भी बहुत सी लड़कियों को और यहाँ तक कि हिंदू लड़कों को भी डरा देती है। यहाँ तक कि हिंदू लड़कों के परिवार वाले भी इस विवाह के विरोध में होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि अनावश्यक समस्याएं खड़ी हों। मित्रों, एक आधारभूत समस्या हर अंतर्धार्मिक विवाह में आती है, वो ये कि दोनों परिवारों के बीच प्राय तालमेल नहीं बैठता। ऐसे में लड़की का मायका छूट जाता है। इसलिए अंतर्धार्मिक विवाह के लिए कदम बढ़ाते समय लड़कियां ये सुनिश्चित कर लें कि क्या वे अपना मायका खोने के लिए तैयार हैं। वास्तव में ये निर्भर इस पर करता है कि लड़की अपने मायके को लेकर कितनी भावुक है,
कई बार लड़की अपने मायके से इतना पक चुकी होती है कि मायका छूटने पर उसे दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती है। पता चला कि मायके में उसके रक्त संबंधी ही उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, तो ऐसे में इस वातावरण से वह जितना हो सके उतनी दूर चली जाना चाहती है, क्योंकि मायके में उसका शारीरिक शोषण हो रहा है। यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि किसी लड़की का उसके रक्त संबंधियों द्वारा ही शारीरिक शोषण हो रहा है, तो ऐसे में वह जितना दूर हो सके उतना दूर इस वातावरण से निकल जाना चाहती है और फिर मायके की कमज़ोरी को वह निकाल देती है और अपने नए जीवन में प्रवेश कर जाती है। मित्रों, हास्य परिहास में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा विवाह करने के पश्चात यदि लड़की का मायका छूट जाए तो अपने पति से झगड़ा होने पर, जो कि प्राय होता ही रहता है, वे ये धमकी नहीं दे सकती कि मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। खैर, प्रसंगवश मुझे यूनिवर्सिटी टाइम के अपने एक मित्र के जीवन की एक घटना याद आती है। उसकी एक मुस्लिम सहपाठी उसे टूट कर चाहती थी। उस समय हिंदू मुस्लिम वाली बात आज की तरह नहीं थी। लड़की बहुत ही सुंदर थी, मितभाषी, कम बोलने वाली और विनम्र। बड़ी बड़ी आँखें जो सदा नीचे की ओर झुकी रहती। मैंने मित्र से कहा कि फिर समस्या क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, वयस्क हो, विवाह कर लो। मित्र बोला, विवाह का नाम सुनते ही वह कुछ अजीब सी हो जाती है। अजीब सी? मैंने कहा, हाँ, पता नहीं कैसा तो उसका चेहरा हो जाता है, कुछ बोलती ही नहीं, पर उसका चेहरा देखकर लगता है कि कुछ असहज हो गई है वही। तो मैंने कहा, फिर छोड़ो उसे, क्यों प्यार की पींगे बढ़ा रहे हो उसके साथ? मैं छोड़ भी दूँ तो वह कौन छोड़ने वाली है? मित्र बोला, क्यों, क्या वह तुम्हारे पीछे पीछे आती है? नहीं यार, तुम नहीं समझोगे। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा होता है कि मैं हार जाता हूँ। तो हार जाओ ना, ले आओ उसे अपनी पत्नी बनाकर, फिर हारते रहना जीवन भर। काश ऐसा हो पाता, मित्र ने कहा। सचमुच ऐसा नहीं हो पाया, वह विवाह नहीं हो पाया। आगे चलकर मित्र एक अच्छी नौकरी में लग गया, उसका विवाह भी हो गया, लेकिन लड़की वह नहीं थी। मित्र के हृदय का एक कोना आज भी रिक्त है, जिसमें उसकी वह सहपाठी रहा करती थी। उसका निकाह भी कहीं न कहीं हो ही गया होगा। उस समय तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ सकता हूँ कि मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़कों की ओर आकृष्ट तो होती हैं, लेकिन विवाह करने से डर जाती हैं, कारण उनके परिवार और समाज की ओर से होने वाला उग्र प्रतिरोध है। हालांकि अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और बहुत सी मुस्लिम लड़कियां इस डर पर विजय पाकर विवाह कर रही हैं, लेकिन यह डर हट जाए तो कोई संदेह नहीं कि हिंदू लड़कों से विवाह करने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। एक बात और, बहुत सी मुस्लिम लड़कियां आज इस डर को एक थ्रिल के रूप में भी एंजॉय करती हैं। वे इसे एक एडवेंचर के रूप में भी देखती हैं। सोशल मीडिया की सक्रियता के कारण उनकी बात प्रशासन और पुलिस तक भी पहुंच जाती है और बहुत से हिंदू संगठनों की सहायता भी उन्हें उपलब्ध हो जाती है। इसलिए इस डर पर विजय पाकर वे ये कदम उठा पाती हैं। जहाँ तक गैर मुस्लिम से विवाह को हराम समझने की बात है, तो ये बेड़ी भी अब धीरे धीरे टूट रही है। सोशल मीडिया के कारण इस समय इस्लाम पर गहराई से चर्चा हो रही है। एक्स मुस्लिम्स इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस चर्चा से मुस्लिम लड़कियों में एक स्वतंत्र सोच व स्वतंत्र चिंतन विकसित हो रहा है और वे हराम व हलाल के पुराने प्रतिबंधों को नकार रही हैं। जैसे जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट आगे बढ़ेगा, मुस्लिम समाज के अधिकाधिक लोग अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचना शुरू करेंगे। इसमें मुस्लिम लड़कियां भी होंगी। तो मित्रों, समस्याएं तो हैं, लेकिन यह प्रक्रिया रुक नहीं रही है। यूसीसी के बाद यह और भी तेज़ होगी। वो कैसे? विवाह की आयु बढ़ने से मुस्लिम लड़कियों में के लव अफेयर्स की संभावनाएं बढ़ेंगी। कम आयु में विवाह होने से अभी होता ये है कि जहां उनके माता पिता ने विवाह कर दिया वहां उनका विवाह हो गया।
लेकिन मान लीजिए अब विवाह 21 वर्ष में होगा तो संभावना होगी कि लड़की इस बीच किसी के प्रेम में पड़ जाए। ये प्रेम आवश्यक नहीं कि किसी हिंदू लड़के से ही हो, लेकिन वह हिंदू लड़के से भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि मुसलमानों को 4 पत्नियां रखने का अधिकार तब नहीं रहेगा। इसमें एक ओर तो मुस्लिम पुरुषों द्वारा लव जिहाद की सब घटनाएँ घटेंगी और दूसरी ओर बहुत सी मुस्लिम युवतियाँ हिंदू लड़कों से विवाह भी करेंगी। सिंपल मैथ्स है इसमें, आप सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।